आज हम हालत ये हो गई है, हम सब लोग एक रेपुटेड फैमिली से आते हैं। देखिए अब हर इंसान अप एंड डाउन हर इंसान की फैमिली में चलता है, लेकिन सब नौकरी की चाह रखता है। वो एक अच्छी फैमिली से आता है, इज्जत की नौकरी करना चाहता है। सरकारी दफ्तर में यही चाह रहा था कि एक इज्जत की नौकरी है। आज सड़कों पर बैठे हुए इज्जत नीलाम करके बैठे हुए हैं। अब हम लोग सड़क पर बैठने लायक थोड़ी थे, हम लोग अपनी कुर्सियों पर बैठते थे हैं, सब लोग आके हमें सर बोलते थे। आज हम खुद ऐसे भिखारियों की तरह सड़क पर आके बैठ गए, और वो भी हम हक मांग रहे हैं, ये नहीं कोई भीख मांग रहे हो। मैडम क्या करें, वो खर्चे के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। बच्चों के स्कूलों के नाम कट गए हैं, स्कूल से कोई होमवर्क नहीं आ रहा उनके। इस वक्त दिल्ली वक्फ बोर्ड के बाहर खड़ी हूँ और आप सब देख सकते हैं कि ये जो लोग बैठे हैं ये आज अनिश्चितकाल के लिए बैठे हुए हैं, अनिश्चितकाल हड़ताल के लिए बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि इन्हें तकरीबन 5 से 6 महीने या फिर उससे ज़्यादा ऐसे भी लोग हैं जिन्हें 10-10 महीने से सैलरी नहीं मिली है। सब ये लोग जो हैं यहाँ पे आज हड़ताल के लिए बैठे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इतने मुश्किल टाइम में इनकी सैलरी क्यों रोकी गई है। मेरे साथ कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं जिनसे बात करेंगे हम। क्या कहना चाहती हैं, आप आज हड़ताल पर बैठी हैं? यही कि हमारी सैलरी जो हम अपना जायज़ पैसा मांग रहे हैं, हम अपनी सैलरी मांग रहे हैं, तो हमारी सैलरी मिलनी चाहिए। और 1 महीने की है नहीं, 9 महीने की सैलरी है, 9 महीने की सैलरी है। और मिडिल क्लास फैमिली को सर्वाइव करना कितना मुश्किल होता है। और अपने घर में मैं सिंगल ही हूँ, जो जिससे वो मेरे भाई भी हैं, एक की जॉब छूट गई है और एक का भी ऑपरेशन हुआ है, तो घर में कोई है नहीं इनकम के लिए। जो हमारी सेविंग थी वो भी सारी ख़त्म हो चुकी है। 9 महीने से सैलरी नहीं मिली है आपने, मतलब अपने जो अधिकारी? हाँ, अपने सीनियर्स को बोला, लेकिन उन्होंने एक आश्वासन दिया था कि इस महीने नहीं तो अगले महीने। बोर्ड भी नहीं था, जब बोर्ड बना मेंबरान बने तो फिर उसके बाद की चेयरमैन बनेगा, तो चेयरमैन भी नहीं आए अब तक। तो हमारी सैलरी को पूरे 9 महीने हो गए। 9 महीने अब तो बिल्कुल ही नहीं है कि बस अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। आपकी क्या शिकायतें हैं? सेम ही है। देखिए हमारी मेरी ही क्या पर्सनल, सभी लोगों की सेम ही शिकायत है। सैलरी 9 महीने सैलरी नहीं मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि हम लोग कितना सर्वाइव करेंगे। हम सैलरी बेस्ड लोग हैं, 1 महीने सैलरी नहीं मिलती तो दूसरे महीने हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। और हमें तो 9 महीने हो चुके हैं पूरे, 9 महीने बिल्कुल कंप्लीट 9 महीने हो गए। 10वां महीना हमें लग गया है, तो अभी कोई उम्मीद भी नहीं है। तीसरा दिन हमें आज स्ट्राइक पर हो गया है। अभी तक तो हमें कहीं से कोई अपडेट नहीं आई है सैलरी के लिए। तो कब तक हम ऐसे भी कब तक चलेगा? आप लोग अंदर काम कर रहे हैं फिर, या काम की छुट्टी? देखिए आज हमें तीसरा दिन है, हमने पेन डाउन कर रखा है, बिल्कुल हम कोई काम कर ही नहीं रहे हैं ऑफिस में। तो सभी लोग यहाँ बैठे हैं, आप देख रहे होंगे आपके पीछे सारा स्टाफ यहाँ है। और कुछ लोग फाइनेंशियल रीज़न से ऑफिस नहीं आ पा रहे हैं, किसी के पास पैसा नहीं है ऑफिस। 9 महीने कोई छोटा टाइम थोड़ी ना होता है, लगभग 2 महीने और इसमें लगा के 1 साल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि इतना मिडिल क्लास फैमिली कितनी सेविंग्स रखेगी। 9 महीने में लगभग सारी सेविंग्स और कर्जा चढ़ जाता है 9 महीने में। मिडिल क्लास एक जॉब वाला आदमी कितनी सैलरी रखेगा? वो तो अपना बजट मेंटेन करके चलता है जॉब के रीज़न से। जो हमारी सैलरी आएगी हम उस हिसाब से अपना मेंटेन करके चलते हैं। लेकिन 1 महीने 2 दिन हमने, चलो सर 2 दिन 3 दिन हो, महीना हो, 2 महीने तक हमने कर लिया जैसे तैसे। लेकिन तीसरा महीना, चौथा महीना, 5वां, 9 महीने पूरे हो गए, कोई उधार भी नहीं देता। तो किस तरीके से गुजारा किया फिर आपने? देखो गुजारा तो, जब बच्चे हैं, एक्चुअली मैं तो सिंगल पेरेंट हूँ, तो बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं और बड़ा मुश्किल होता है। लेते हैं किसी से, लेकिन कोई देने को भी तो तब राज़ी होता है ना, तब उसे एक पंक्चुअल डेट बताएं वापस देने की। हम उसे रिटर्न कर पाएंगे तभी तो हम किसी से लेने की हिम्मत रखते हैं। 1 महीने 2 महीने के लिए कोई उधार देता है, 9 महीने के लिए कोई नहीं देता। हम स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं क्योंकि 9 महीने से हमें सैलरी नहीं मिली है, तो इसलिए स्ट्राइक पे बैठे हैं। अब देखते हैं, कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे। सीओ साहब और बोर्ड मैनेजमेंट का क्या मसला है, हमारी सैलरी क्यों नहीं रिलीज़ की जा रही है? 9 महीने से सैलरी नहीं मिली है। किस तरीके से फिर गुजारा है? बस गुजारा ऐसे कर रहे हैं कि यार दोस्तों से, रिश्तेदारों से उधार कर्ज लेके गुजारा कर रहे हैं। जैसे मैं ही हूँ, मेरी फैमिली यहाँ से 100 किलोमीटर दूर रहती है, मैं यहाँ अपनी वाइफ के साथ अकेले रहता हूँ रेंटेड फ्लैट में। अब यू कैन इमेजिन कि आप रेंटेड फ्लैट में दिल्ली जैसी जगह पर रह रहे हो और आपके साथ आपकी वाइफ रह रही हो, तो कितने सारे हमारे जो हैं ड्यूज़ हैं, डेबिट्स हैं, सब कुछ है। अब इतना क्रेडिट हो चुका है कि अब तो जिससे भी हम सवाल करते हैं, जिनसे ले चुके, क्योंकि एक मिडिल ऑर्डर फैमिली से बिलोंग करने वाला, एक लोअर मिडिल क्लास से फैमिली से बिलोंग करने वाला हर किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला सकता है। तो वो क्या करता है कि वो जो उसके ट्रू वेलविशर्स होते हैं, 1 या 2 ही होते हैं, वो ज़्यादा नहीं होते, वो उनसे उधार कर्ज लेके काम चला रहे हैं। अब तो उन लोगों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं 9 महीने से विदाउट एनी सैलरी। और इतनी हमारी सैलरीज नहीं है कि हमारी 1 लाख 2 लाख सैलरी हो। मैं एक LDC हूँ, मेरी 30,000 रुपये सैलरी है यहाँ पे,
और इतनी बड़ी मैं फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ। अगर मैं इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करता तो 30,000 रुपये की यहाँ जॉब ना कर रहा होता। अब मैं डायरी डिस्पैच सेक्शन देखता हूँ, 4,000 रुपये के तो अपनी पॉकेट से मैं पोस्ट में खर्च कर चुका हूँ अपने। पिछले अक्टूबर से जो हमें एक अलाउंस मिलता था कि जब हम जो लेटर्स वगैरह लेके जाते हैं उसका 1,000 रुपीज़ हमारा डिसाइड हुआ था, एक वो नहीं मिला है अभी तक, 1 साल हो गया है। यानी कि 12,000 अगर देखा जाए तो वो और 4,000 मेरा, तो उल्टा 16,000 का डेबिट मेरा ऑफिस के ऊपर हो चुका है। आज हालत ये है कि पोस्ट करने के लिए भी पैसे नहीं है दफ्तर के अंदर। हालत कैसे खराब हो गई है? अब यही है कि हमें दिलासा दिया गया, ठीक है सैलरी आ जाएगी, चेयरमैन बन जाएंगे, बोर्ड बन जाएंगे, सीओ साहब आ जाएंगे। एक सीओ आके चले भी गए, उसके बाद दूसरे सीओ आ गए, उन्होंने भी सैलरी रिलीज़ नहीं कर रही है। बोर्ड में अब तो बोर्ड भी कंप्लीट हो चुका है, 1 महीना से हो गया है, बोर्ड भी कंप्लीट हुए हुए, तब भी सैलरी पता नहीं क्या इशू है हायर अथॉरिटीज़ का। एक मैं एलडीसी हूँ, अब मेरी इतनी तो जो मेरी डेजिग्नेशन है वो मुझे ये तो अथॉरिटी नहीं देती कि मैं डायरेक्ट सीओ साहब से या डायरेक्ट बोर्ड मेंबर से जाके उनके सामने प्रेजेंट हूँ, उनसे सैलरी मांगूँ। हमने 2-3 बार कोशिश भी करी है कि सीओ साहब से बात हो जाए, वो मिले नहीं वो। ऐसी बोर्ड मेंबर भी तीसरा दिन आज हमें सिर्फ कल एक रज़िया सुल्ताना मैम है, वो आई थी, तो वो स्टेटमेंट तो यहाँ दी गई कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, क्या मुझे आत्महत्या करनी पड़े, मुझे क्या आग लगानी पड़े आप लोगों की वजह से। आज अभी तक कोई किसी का कोई रिस्पांस नहीं है। तो हम लोग जो एक लोअर मिडिल क्लास कितनी परेशानी फेस कर रहा है ये आप समझ सकते हो। दिल्ली के अंदर डेली अगर ऑफिस भी आना है तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग ऐसे हैं कि एक टाइम खाना खा रहे हैं, लेकिन ऑफिस आने के लिए आप बस से आओ या ऑटो रिक्शे से आओ या बाइक से आओ, उसमें सबसे पहले तेल चाहिए, उसके लिए तो आपको चाहिए। अभी रिसेंटली 10-15 दिन पहली बात है, निज़ामुद्दीन में हमारी प्रॉपर्टी पे कुछ लोग बोर्ड लगा हुआ था, उसको उखाड़ा उन्होंने। हमारी टीम गई, जो हमारे एम्प्लॉयज़ गए विदाउट सैलरी, पेपर में इतना बड़ा निकला कि वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों ने बिना तनख्वाह, जिनको 9 महीने तनख्वाह नहीं मिली है, उन्होंने 560 यानी कि 560 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बचाई वक्फ बोर्ड की। कैन यू इमेजिन कि 560 करोड़ की प्रॉपर्टी वो लोग बचा रहे हैं जिनको सैलरियाँ नहीं मिली हैं 9 महीने से। तो बस मतलब बोला भी नहीं जा रहा मुझसे, मैं इतना दर्द, मतलब ये सच्चाई है कि आप समझ सकते हो कि दिल्ली जैसे शहर में 9 महीने सर्वाइव करना, वो भी रेंट पे हम रह रहे हैं, और लोअर मिडिल क्लास का बंदा क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। हम लोग को ये तो नहीं कि हायर क्लास से बिलोंग करते हो, हमारी प्रॉपर्टी जायदाद हो तो हम यहाँ 30,000 रुपये की जॉब ना कर रहे होते। आज हम हालत ये हो गई है, हम सब लोग एक रेपुटेड फैमिली से आते हैं। देखिए अब हर इंसान अप एंड डाउन हर इंसान की फैमिली में चलते हैं, लेकिन सब नौकरी की चाह रखता है कि वो एक अच्छी फैमिली से आता है, इज्जत की नौकरी करना चाहता है। सरकारी दफ्तर में यही चाह रहा था कि एक इज्जत की नौकरी है। आज सड़कों पर बैठे हुए इज्जत नीलाम करके बैठे हुए हैं। अब हम लोग सड़क पर बैठने लायक थोड़ी थे, हम लोग अपनी कुर्सियों पर बैठते थे, हैं सब लोग आके हमें सर बोलते थे। आज हम खुद ऐसे भिखारियों की तरह सड़क पर आके बैठ गए, और वो भी हम हक मांग रहे हैं। ये नहीं कोई भीख मांग रहे हो, कोई हम ये मांग रहे हो हमें दान पुण्य कर दो, नहीं, अपना हक मांग रहे हैं। 9 महीने हम लोगों ने मेहनत की है और सब कुछ दिया। और हमने दंगों में, कोरोना के टाइम में 72 घंटे 4 दिन हम लोग घर नहीं गए हैं, अपने घर ही नहीं गए हैं, हम लोग यहीं रहे हैं। क्योंकि वक्फ बोर्ड है, इसमें लोग बाग मदद करते थे कि भाई जो दंगे वाले कोरोना के टाइम में ना बहुत सारे लोग दान करते हैं कि आप ये सामान ज़रूरतमंदों को पहुंचाओ। हम लोगों ने कोरोना में और दंगों में ना उन ज़रूरतमंदों को सामान पहुंचाया है, और हम लोग बिना सैलरी के काम कर रहे थे, और 3 दिन तक हम घर नहीं गए। और हम सब की मैं एम्प्लॉयज़ की गारंटी ले सकता हूं कि एक हराम है अगर कोई एक भी बंदा 1 रुपये का सामान भी अपने घर लेके गया हो, बिना सैलरी के हम काम कर रहे थे। फिर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या करें, बस हालात ऐसे हो गए हैं, बस से बदतर हो गए, इज्जत नीलाम हो गई, नीचे बैठ गए। अब क्या रह गया, सीओ साहब से बस अपनी सैलरी मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। कब तक देंगे, क्या कहा? सीओ साहब ने कुछ नहीं कहा। कल हमारी मेम्बरान आई थी, उन्होंने आश्वासन दिया कि क्या नाम है हम कर रहे हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि हम आत्महत्या कर लेंगे, मगर अभी तक कुछ पता नहीं लगा, कोई नहीं आया। बस दिल रो रहा है, बस कैसे कैसे करके यहाँ पर आ रहे हैं। और कितने टाइम से सैलरी है? 9 महीने हो गए मैम। हाँ, कि घर गुजारा कैसे हो रहा है? बस हो रहा है, बस उधार ले लेके। अब तो उधार भी किसी से मांगने जा रहे हैं तो साफ मना कर देते हैं, क्या करें। बस वजह यही बता रहे हैं कि सीओ साहब साइन नहीं कर रहे हैं, चेयरमैन यहाँ कोई है नहीं, मेंबर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारी मजबूरी है कि अभी मेरी 1-2 महीने की बेटी है। आप एक बात बताइए कि हम खुद तो कहीं जा सकते हैं, लेकिन अपनी बेटी 1 महीने की बेटी को लेके कहाँ जाएं? उसका दूध का खर्चा, डायपर का खर्चा, इन लोगों को ये तो समझना चाहिए कि चलो हम तो अपना पेट कहीं से मांग के भर लेंगे, लेकिन उस बेटी का, हमारी जो छोटी बेटी है, एक तरफ तो आप कहते हो बेटी बचाओ, और बेटी का, जब मेरी बेटी है, इनको 1-2 बार हम बता भी चुके हैं कि बेटी है हमारी, छोटी है, लेकिन यहाँ कोई रिस्पॉन्स सही नहीं मिल रहा है। कितने टाइम से सैलरी नहीं मिल रहा आपको? हमें 9 महीने हो गए हैं, 10वां महीना स्टार्ट हो चुका है। 10वां महीना? जी, और बिल्कुल हमने ऐसा काम करा था यहाँ। मेरी कहना चाहिए मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी, उसके बाद भी मैं यहाँ लगा हुआ था, कोरोना में लगा हुआ था। यहाँ दंगे हुए थे दिल्ली में, तो हमने यहाँ राशन भरा अपना।
राशन भर के हमने लोगों के घर में पहुंचाया, यहाँ तक एक बिस्कुट का पैकेट हम लोगों ने नहीं लिया यहाँ से। आटा हम यहाँ ला के हमने अपने कंधे से उठा के यहाँ सबकी मदद करी। उसके बाद कोरोना काल में हमने यहाँ लोगों की मदद करी, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है मैनेजमेंट का। काम करवाते आते हैं कि ऑफिस का ये काम करना है, क्योंकि यहाँ पे काम क्या है, अपना वक्फ बोर्ड का सर्वे का काम होता है। सर्वे करने के लिए भी तो आपको कन्वेंस चाहिए। चलो आप सैलरी दे रहे हैं, कन्वेंस के पैसे दिए, यहाँ कन्वेंस के पैसे भी कहते हैं आप खुद चलाइए, बाद में मिल जाएंगे। ये क्या बात होती है? आप एटलीस्ट कुछ तो करें हमारे लिए। हम सीओ साहब से हम ये चाहते हैं कि हमारी सैलरी साइन करिए, आप कर दिए, उसके बाद हमें बता दिए हमें क्या करना है। हमारी क्या गलती है? जो ऊपर की ये आपकी अपने इश्यूज़ हैं जो आपके हैं, ये इसमें हमारी एम्प्लॉयज़ की क्या गलती है जो आप हमें सैलरी नहीं दे पा रहे हैं? हमारी बस उनसे एक इल्तिजा है, प्लीज़ हमारे जो भी चीज़ें हमारे साइन करके हमारी सैलरी दी जाए। मैडम क्या करें, वो खर्चे के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। बच्चों के स्कूलों के नाम कट गए हैं, स्कूल से कोई होमवर्क नहीं आ रहा उनके। सीओ साहब को इतना ख्याल नहीं कि इनकी सैलरी दे, सब चीज़ें शोकॉज नोटिस भेज रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, सब फाइलें सब चल रही हैं, बस सैलरी की फाइल रोक रखी है। हम ये पूछना चाहेंगे सीओ साहब ये किसके कहने पे काम कर रहे हैं? क्यों फाइलें रुकी, हमारी सैलरी रुकी हुई है इसमें? 9 महीने होगा अभी तक उनको ख्याल नहीं है किसी चीज़ का। क्या उनके खर्चे नहीं है? क्या उनकी सैलरी आ रही नहीं आ रही अकाउंट आ रही है उनके अकाउंट में? पता चल जाएगा 2 महीने सैलरी रुक जाएगी, पता चलता है किस तरह अरेंजमेंट करना पड़ता है। बच्चे की ट्यूशन भी है, सब चीज़ें बंद पड़ी हुई हैं सर। बीमार हैं, वाली साहब बीमार हैं, नहीं है पैसे अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए। सरकारियों में जाओ तो लंबी लंबी लाइनें, नहीं होता, क्या करें, बीमार पड़े हैं घर पे सब। हमको जब सैलरी नहीं मिल पाई, 5 महीने हो गए तकरीबन, तो हम लोग मजबूर होकर यहाँ पर आए। हम परमानेंट स्टाफ हैं, तो हम लोगों को सैलरी मिल जाएगी, हम अपने काम शुरू कर लेंगे। 5 महीने से सैलरी नहीं मिली। हमको 5 महीने से, और लोग जो हमारे साथी हैं उनको तकरीबन 9 महीने से सैलरी नहीं मिली। क्या वजह लग रही है सैलरी डिले होने की? इतना टाइम हो गया है। बट मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट करना नहीं चाह रहा, क्यों नहीं कर रहे अब ये पता नहीं, आई डोंट नो अबाउट इट। तो अब आप लोग यहाँ बैठे हैं, फिर काम अंदर कैसे हो रहा है? काम कुछ नहीं हो रहा, काम क्या हो रहा है? सरकार फिर भी निश्चित होकर बैठी हुई है। सब जगह हमने लेटर वगैरह भेज दिए हैं, रिक्वायरमेंट की है कि भाई हम लोगों को सैलरी दे दी जाए। कहीं से कोई आश्वासन हमको नहीं मिला अभी। तो 5-6 महीने से सैलरी नहीं मिली तो फिर घर गुजारा तो बहुत मुश्किल हो गया होगा। बिल्कुल, बच्चों की पढ़ाई वगैरह का और उसका घर का खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आदमी को 1 महीने की सैलरी नहीं मिलती, उसी में बड़ी प्रॉब्लम होती है। वैसे अगर चाहे मैनेजमेंट तो 1 घंटे के अंदर सैलरी जो है सबके अकाउंट में क्रेडिट हो सकती है, बट वो करना नहीं चाह रहे। क्यों नहीं करना चाह रहे? वी डोंट नो अबाउट इट। तो एक तरीके से पूरी लापरवाही है या फिर ये ढीलापन है काम? आप कुछ भी समझ लीजिए इसको, जब वो कर ही नहीं रहे तो करना नहीं चाहते। हम लोगों को मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ा है। किस तरीके से गुजार हो रहा है बस ये मत पूछो, किस तरीके से हो रहा है। इतना परेशान है हम लोग कि अपने दिल का हाल बयान भी नहीं कर सकते। और अगर चाहे हमें तो एक फुटबॉल की तरह से घुमा कर रख दिया, कोई इधर से किक मार देता है, कोई उधर से। मेम्बरान कहते हैं सीओ के पास पावर है और सीओ मेम्बरान पे टाल रहे हैं। अधिकारी कह रहे हैं मिल जाएगी, अब कब मिलेगी ये मालूम नहीं कब मिलेगी। लेकिन अगर हमारी सैलरी मैनेजमेंट चार्जेस सर बता रहे हैं हमारे तो आ सकती है, लेकिन हमें नहीं मालूम किस वजह से हमारी सैलरी रुकी हुई है। सरकार भी ये कहती है कि हमने ग्रांट दे दी है, सरकार भी ये कहती है कि हमने ग्रांट दे दी है। अब कहाँ हमारी सैलरी रुकी हुई है, किस वजह से रुकी हुई है हमें नहीं मालूम। नहीं जी, हम लोग ऑटो से आते थे, यहाँ पर बराबर आते थे, अपनी मेहनत से काम किया हमने, विदाउट सैलरी काम किया है, सबकी हेल्प की हमने और आज हम खुद हेल्प के लिए लायक हो। पहले कभी ऐसा हुआ है? नहीं, पहले कभी नहीं। आपको कितने टाइम सैलरी मिली? 9 महीने से सैलरी नहीं मिली जी, 9 महीने से नहीं मिली है। गुजारा करना तो बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि मेरी एक छोटी सी बेटी है जो कि 1 साल की है, उसको घर पे छोड़कर आती हूँ और उसके फीड के लिए मुझे दूध चाहिए होता है, उसके लिए भी मेरा पैसा नहीं है। रेंट पर रहती हूँ, कोर्ट में मेरे केस चल रहे हैं, मैं सेपरेट हूँ, हस्बैंड के साथ नहीं हूँ।
बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो और यहाँ पे हर मंथ कह देते हैं कि पहले तो ये था कि चेयरमैन साहब आएंगे तब सैलरी मिलेगी, उनका वेट करते रहे और उसके बाद अब ये रहता है कि नेक्स्ट मंथ आ जाएंगे। अभी लास्ट में 19 अक्टूबर को इतनी खुशी होनी थी कि चले फाइनली कोई भी चेयरमैन आ जाएंगे, उसके बाद हमारी सैलरी रिलीज़ हो जाएगी। लेकिन फिर देखिए उसके बाद किसी ने अपोजिट पार्टी ने जो भी हैं पॉलिटिक्स हो गई और अमानत सर के ऊपर केस कर दिया, वो चीज़ फिर उसकी वजह से फिर से डिले हो गया और अभी भी सैलरी नहीं मिल रही है, इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ पर। सैलरी बनती है आपकी क्योंकि 9 महीने हो गए। 9 महीने हो गए ना, तो 25,000 पर मंथ लगा ले तो उसको कैलकुलेट कर ले, इतनी सारी सैलरी है। तो दिल्ली वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों को तकरीबन 10 महीने से सैलरी नहीं मिली है। आप यहाँ देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं अपना काम छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर। जब हम लोगों ने इनसे बात करी तो उन लोगों ने बताया कि किस तरीके से इन लोगों ने घर गुजारा किया, क्योंकि कोरोना के टाइम पे जिस तरीके से काम बंद हो गया, ऑफिसेज बंद हो गए, स्कूल्स बंद हो गए और उसके बावजूद काम करने के बाद एक्स्ट्रा काम किया लोगों ने यहाँ पे कोरोना काल में अपना घर बार छोड़कर, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों को सैलरी नहीं मिली है। इन सब लोगों से हमने बात करी और सब तकरीबन एक ये निष्कर्ष निकला कि जो सीईओ साहब हैं या फिर जो बोर्ड के मेंबर हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लापरवाही दिखा रहे हैं। एक साइन की बात है जिससे इनकी सैलरी रुकी हुई है, वो नहीं आ रहा है, कभी चेयरमैन नहीं है, तो ये तमाम इनको जो एक्सक्यूजेस हैं, बहाने हैं, वो दिए जा रहे हैं। सबका कहना है कि जब तक इनको इनकी सैलरी नहीं मिलेगी ये ऐसे ही अनिश्चितकाल हड़ताल पर बैठे रहेंगे, चाहे जो हो जाए। न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फैज हुसैन के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें।